भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। रे मन, भगवान का नाम ले ले, भगवान का भजन कर डाल, क्योंकि यही भगवान का भजन तुझे भव से पार करेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 60-70 साल की उम्र तक धन कमाओ, 70 साल तुमने धन कमावे में लगा दी, क्या 70 साल की कमाई से तुम 7 मिनट की जिंदगी खरीद सकते? 70 साल जिस चीज को कमावे में लगा दे, उससे क्या तुम 7 मिनट की, अरे 7 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट की जिंदगी खरीद सकते हो? तो इतनी व्यर्थ कमाई चली गई कि नहीं चली गई? क्या निकला 70 साल में? क्या कमाया तुमने जब 5 मिनट की सांसें नहीं खरीद पाए? प्यारे, ठाकुर जी का नाम लेते रहो, यही ठाकुर जी का नाम तुम्हें भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। हमने भगवान से वादा किया था, और इसीलिए जब भी हमसे कोई गलती होती है या हम किसी गलती का प्रायश्चित करते हैं, के कान पकड़ो, आज के बाद ऐसा तो नहीं करो, हम कान पकड़ के कह रहे वैसो नहीं कर। आज तक कोई ने कही कि नाक पकड़ो, दाढ़ी पकड़ के कसम खाओ, पेट पकड़ के कसम खाओ, बोलो कहा किसी ने? कान पकड़ के। क्यों? बार बार कान इसलिए पकड़वाए जाते हैं कि हमें अपने गर्भ की याद बनी रहे, क्योंकि जब यह जीवात्मा गर्भ में होती है तो बिल्कुल कान के आकार की होती है। सोनोग्राफी देख लेना, बिल्कुल कान के आकार की। और हमने भगवान से वादा किया, उसका एक और प्रमाण देखो, घर में जो सबसे बुजुर्ग मां होती है वो सबसे पहले उठती है और घर के बाहर थोड़ा सा चौक बना देती है, लीप के। उसको क्या कहा जाता है? क्या बोलते बताओ आप लोग, माताएं बैठी हैं, क्या कहते हो केलाने? ओरेन, ओरेन नहीं कहते? कौन सी रेन? ओरेन। उस रेन की याद रखना जिस रेन में तुमने भगवान से भजन करने का वादा किया था कि आज घर से निकलो तो कम से कम तुम्हें उस रेन की याद बनी रहे, इसलिए घर में ओरेन डाली जाती है। उसके बाद जिस दिन शादी होती है उस रात को क्या बोलते हैं? बारात। बारात। कौन सी रात? बोले शादी कर रहे हो, जानवरों जैसी जिंदगी मत जीना, बारात की खबर राखियो कि तुमने भगवान से वादा करो। तो सबसे खतरनाक जो कष्ट है वो है गर्भ का, और दूसरा जो कष्ट है वो है मृत्यु का। मृत्यु में बड़ी पीड़ा होती है। अबे आदमी 10 साल से पलका पे धरो हो, उठने पा रहा हो, खाने पा रहा हो, पर वो भी मरवे तज्जा नहीं। बताओ है कौन मरवे तज्जा? वो तो डरो रे कल थतरे पलका पे, मनो कहो कि मार जा सके तो हाँ मानने नहीं, क्योंकि मौत के समय बड़ी पीड़ा होती है। मौत के समय बड़ी पीड़ा होती है, इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो खूब नाम जप करो भैया, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। यही भगवान का नाम तुम्हें भव से पार करेगा। कल आप कथा सुन रहे थे, नारद जी वृंदावन गए, वृंदावन में भक्ति का परिचय लिया और खूब विचार किया देव ऋषि नारद ने कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए।
जब ज्ञान वैराग्य ठीक ना हुए तो बद्री का आश्रम चले गए नारद जी। और जैसे ही नारद जी को देखा तो चारों भाई कह रहे हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। नारद जी को विरक्त शिरोमणि क्यों कहा गया? विरक्त कौन है? जिसने घर छोड़ दिया वो विरक्त है, जिसने कपड़ा छोड़ दिया वो विरक्त है, जिसने संसार छोड़ दिया वो विरक्त है। चारों भाई कहते वो विरक्त नहीं है। फिर विरक्त कौन है? बोले विरक्तों से भी आगे वो है जो भटके हुए संसार को भगवान से मिलाने का काम करे, वो सबसे बड़ा विरक्त है। भटके हुए जीवात्मा को भगवान से जोड़ने का जो काम करे वो विरक्त है। नारद जी ने कहा, भैया मैं गया था और ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में है, उनका कोई उपाय? चारों भाई बोले, नारद भागवत की कथा करा दो। नारद जी बोले कि जा बताओ। जब हमने वेद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता सुनाई, जब वे ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चारों भाई कहते, नारद ऐसा है, मान के चलो कोई व्यक्ति तर्क करे कि दूध में घी है तो है, को काट नहीं सकते बात को। अब वो ये बात पे अड़ जाए कि जब दूध में घी है तो दूध से दिया जलाओ। अपन कहो कि नहीं जल सकत तो वो कहे जा कहो कि दूध में घी नहीं है। दूध में घी है पर दूध से दिया नहीं जलेगा। नारद, किसी व्यक्ति ने आम का फल खाया हो और अब वो दिमाग लगाए कि आम निकलो है डगार में से, डगार ज्यादा मीठी हुई है, डगार निकली पेड़ में से, पेड़ो ज्यादा मीठो हुई, अब पेड़ो निकलो जमीन में से, वो माटी फक आवे बैठ जाए। आम को स्वाद कहां से मिले? 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराणे हैं डगार, और उनमें भागवत को लगो है फल, सुजो ले जाके खुआ दे। ये फल है। और इसलिए भागवत जी में लिखा है, निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। और राम कथा क्या है? छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा है रस और भागवत कथा है फल। पर इस श्लोक में एक विचित्रता ये लिखी है, नीचे लिखा है पिबत भागवतम, अब पी जाओ। अब जैसे को सेव दे के का कहो कि खा ले, कि जा कहो जो सेव ले जा तुम्हारे पी लियो एक हो, तो बात थोड़ी अटपटी लग रही है। एक तो भागवत को फल कहा और दूसरा कहा पी जाओ। व्यास जी से कहा ये क्या है? व्यास जी बोले भैया ऐसो है कि जब भागवत की कथा आए आम को फल, आम में और भागवत में इतना अंतर बस है कि आम में गुठली है और छिलका है, भागवत में ने गुठली आए ने छिलका आए, रस ही रस भरो है। अच्छा, फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? फल का सबसे बड़ा पारखी होता है तोता। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रख दिए गए और श्री सुखदेव जी से कहा जाओ देख ले सबसे मीठो का है में, सुखदेव जी तोता है, उनने जाके भागवत में चोंच मार दे। महाराज जी जसावत भागवत नहीं करवा रहे आप, जसावत नहीं है, जसुगा कटेल भागवत क्या है? अपन हल्के में नहीं कहते कि रिजा मैया भारी मीठी न करे, बोले का बोले सुगा कटेल है कहते कि ना कहते?
तो जब भागवत भी बहुत मीठी है, काशी जब सुबह कटेले में सुखदेव की चोंच लगी है, इस और पक गई तो व्यास जी करे अब खाने नहीं, अब तो पिबत भागवतम। पर पीने कैसी, देखो तुमने ध्यान से सुन जाइयो। बकरिया जब पानी पीवे जाते, अब ने देखी हो तो देखियो, नदिया में नाले में जहां भी पानी भरा है, बकरिया जब पानी पीवे जे है तो आगे के दो ही पांव पानी में नहीं जाए कबू। बकरिया घाट पर दो ही पांव मोड़ दे है और फिर पानी पी है। गैया जब पानी पीवे जे है तो आगे के दो ही पांव वो पानी में रखे फिर पानी पी है। गैया कबू घाट पर खड़े होकर पानी नहीं पिया था आदत में। और भैंस कैसो पानी पिया था। भैंस पानी नहीं पिया, सबसे पहले है वह बीच में और वो मचे है, सुने खुद के काम को रहे है न दूसरे के काम को रहे। ऐसा ही 3 प्रकार के स्रोत आया महाराज जी। कछु भैंसों घाई आऊ थे ने उन्हों कथा सुन तो मचाऊ ने बीच में आ गए, तना बगल वाय से बते आ रहे, तना ये से बते आ रहे, तना उसे। अगर अगल बगल बारो बते आ रहा हो तो समझ लियो कि भैंस हमारे बगल में कहा घुस गई बीच पंडाल में। जब भैंस सुने वह खुद पी रही और न दूसरे को पीने दे रही, मचा भी आ गई बात। अब 5 दिन तुम्हारे ध्यान करत रही को भैंस हो तना हमें सारो कर दे गुरु जी जब बैठी या है भैंस। पिबत भागवतम रसमालयम। नारद भागवत जी की कथा ले जाके सुना दो। नारद जी ने कही कबे भाव चाहिए कथा, और जो कथा के मुहूर्त के पीछे ज्यादा लगे रहते वे जो श्लोक जरूर पढ़ लियो कि भागवत कबे भाई चाहिए। ये कोई हल्के पतरे पंडित जी को मुहूर्त ने कारो नहीं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का मुहूर्त है ये कि भागवत कब से भाव चाहिए। चारों भाई कह रहे नारद कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब तुम्हारा मन हो जाए तब भगवान की कथा में बैठ जा। जो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कौन दिना से हुए, मान के चलो मुहूर्त 6 दिन बाद को 5 दिन में हम मार गए कहूं तो हमारे 4 दिन व्यर्थ चले गए कि नहीं चले गए। और मुहूर्त के लिए भगवान जरूरी है, भगवान के लिए कोई मुहूर्त जरूरी नहीं है। जोग लगन ग्रह भारत थी सबई भय अनुकूल। अरे मुहूर्त भी चाहता है कि भगवान हमने आ जाए, भगवान हमें वर्ण करे। नारद जी बोले तो तुमंजों ने कर दी कथा। चारे भैया बोले हम कर दे, का दिक्कत है। नारद जी बोले एक दिक्कत है बस। बोले का? बोले जैसे हम ऐसे तुम। बोले काहे? बोले हम भी बाबा और तुम भी बाबा, ने इते कछु ने उते कछु, बताओ कथा करो। चारे भैया बोले तो एक काम करो, जो अपन 2 ही बाबा हैं तो अपन खर्चा बांट लिए। बोले कैसो? अपन है बद्री का आश्रम में और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और बीच में है हरिद्वार। बिल्कुल एक सी दूरी है। हरिद्वार चाहे वृंदावन चले जा और चाहे बद्रीनाथ चले जा। बोले तो हम और नीचे उतर के बद्रीनाथ आए जा रहे, तुम वृंदावन से उनको ले आओ, आदो आदो कराओ बच गओ। बोले तो पंडाल लगवाने पर? बोले बिल्कुल नहीं लगवाने। हरिद्वार में गंगा में आनंद नाम के घाट पर एक विशाल वट वृक्ष का पेड़ लगा है, उसके नीचे बैठ के कथा हो जाएगी। बोले फिर सिंहासन को तखत? बोले कुछ नहीं करने, 4 बारू के ढेर बने अभी, सो तुम्हारे 4 जने ऊपर बैठ जाइयो, हमारे नीचे बैठ।